Good morning students. Today's video it's for class 9 subject English unit 3 से हम पढ़ेंगे India's battle to ban chewing part 4th पढ़ेंगे. तो let's start. The Maharashtra FDA must also submit a report to the state government each year to renew the ban on पान मसाला. महाराष्ट्र FDA को प्रतिवर्ष राज्य सरकार को पान मसाला प्रतिबंध के प्रतिवेदन का नवीनीकरण कराकर जमा करना जरूरी होता है. दिस इज बिकॉज इट इज बैंड अंडर a different section of the FSSA than the one that bans गुटखा. ऐसा इसलिए क्योंकि गुटखा प्रतिबंध के अलावा यह FSSA के विभिन्न खंडों के तहत क्या है, प्रतिबंध होता है. पान मसाला has addictive and carcinogenic properties itself, but it is prohibited because its magnesium carbonate content is above the permissible level. तो यहाँ पर पान मसाला में व्यसन या लत, किसी चीज नशीली वस्तु का लत, तो व्यसन और कैंसर उत्पन्न करने वाली बीमारी के क्या अवगुण पाए जाते हैं, लेकिन इसका उपयोग क्या होता है, निषेध होता है. अब क्यों, यहाँ पर पढ़ेंगे. क्योंकि इसमें जो कैल्शियम, जो मैग्नीशियम कार्बोनेट की जो मात्रा जो पाई जाती है वो उपयोग की स्तर से क्या होता है, उपयोग की अनुमति के स्तर से क्या होता है, कहीं ज्यादा होता है, जो हमारे लिए क्या होता है, हानिकारक होता है. ठीक है, तो इस कारण से उसका उपयोग जो है वो निषेध होता है. तो अगर द फूड कमिश्नर नीड्स टू एडमिनिस्ट्रेट एनुअली demonstrate annually if the amount of magnesium carbonate is above the permissible level. ठीक है, अगर मान लीजिए खाद्य आयुक्त के पास जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की जो स्तर होता है वो उपयोग की जाने वाली स्तर से अगर अधिक होता है तो इसकी जानकारी उनको, मतलब इनकी वार्षिक जानकारी उनको देना बहुत ही आवश्यक होता है, बहुत ही जरूरी होती है खाद्य आयुक्त को. ठीक है, अब इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे. द स्टेट बैन ऑन पान मसाला इज अप फॉर रिन्यूअल ऑन जुलाई 19. राज्य ने पान मसाला प्रतिबंध को बढ़ाकर पुनः नवीनीकरण के लिए 19 जुलाई कर दिया. Many children are as young as 12 when first exposed to गुटखा and पान मसाला. बहुत से बच्चे करीब 12 वर्ष के जब वे पान मसाला और गुटखा के बारे में उनको पता चला, तो उनको पान मसाला और गुटखा के बारे में जब उनको पता चला तो दे डोंट इवन नो व्हाट कैंसर इज. तो उन्हें यह भी नहीं पता था कि कैंसर क्या है. एंड बाय द टाइम दे रियलाइज इट इज बैड फॉर देयर हेल्थ. और जब तक उन्हें यह एहसास होता कि यह उनके स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है, दे कांट स्टॉप
वे उन्हें छोड़ नहीं सकते, मतलब बहुत लेट हो जा रहता है, वे बच्चे क्या है उनके आदी हो जा रहते हैं, उनको उसकी लत लग जाती है, जिसके कारण से वो कुछ भी हो जाए, चाहे उनके सेहत पर कुछ भी असर हो जाए, वह उनको छोड़ नहीं सकते, ऐसे कंडीशन में आ जाती है, सेड मिस्टर चतुर्वेदी, ऐसा मिस्टर चतुर्वेदी ने कहा। Once diagnosed with cancer, even if a patient stops chewing tobacco, the genetic damage is irreversible. He added. यहाँ पर बताया जा रहा है कि यदि किसी क्या है मरीज में, यदि किसी मरीज को कैंसर की पुष्टि होती है, ठीक है, तो तंबाकू छोड़ने के बाद भी उनका जो जीन्स है वो क्या है, वो क्षति, मतलब जीन्स की हानि होगी, मतलब वो तंबाकू अगर खाना भी बंद कर देते हैं तब भी उनमें जीन की क्षति होगी, क्योंकि ये क्या है, इस इरिवर्सिबल, मतलब ये क्या है, अपरिवर्तनीय है, ये इसमें परिवर्तन नहीं होता, ही एडेड, उन्होंने कहा। तो यहाँ पर ये पता चलता है कि कैंसर, तंबाकू चबाना क्या है, हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना ही घातक है। यहीं पर बताया जा रहा है कि अगर हम उसको छोड़ते हैं तब भी वो क्या हमारे जीन्स को प्रभावित करता है, मतलब जीन्स को प्रभावित कैसे करेगा, जीन मतलब क्या है, गुणसूत्र से होता है, गुणसूत्र से कनेक्शन होता है उनका, अगर गुणसूत्र में किसी प्रकार की कोई भी हानि होती है तो हमारी गुणवत्ता में भी क्या होगी, कमी होगी, ठीक है, गुण में इनका इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।